हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है आत्म परिचय, इसी पाठ के अंतर्गत एक और कविता दी हुई है जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस वीडियो में हम इस कविता की व्याख्या समझेंगे। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में कवि ने समय के बीतने के एहसास के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे का वर्णन किया है। अब हम पंक्ति दर पंक्ति इसकी व्याख्या समझते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, पथ का मतलब रास्ता, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल लक्ष्य। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात दिन कैसे बहुत शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ता है, वो भी उनके लिए जो लोग अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। जिनका लक्ष्य कुछ प्राप्त करने का होता है, उनके लिए दिन की जो गति है वो कल्पनाओं में बढ़ जाती है। वैसे तो दिन अपनी गति से ही ढलते हैं। दिन किसी के समझने से जल्दी नहीं बीतते, लेकिन सिर्फ सोचने से ऐसा लगता है। जैसे हो जाए ना पथ में रात कहीं, पथ का मतलब रास्ता, अर्थात जो मुसाफिर है वो अपनी मंजिल पाने को आगे बढ़ रहा है। वो ये सोचता है कि कहीं चलते चलते मुझे मार्ग में ही रात्रि ना हो जाए, यानी शाम ना हो जाए, देर ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल लक्ष्य, यानी मेरी मंजिल कैसी है, बहुत दूर नहीं। मैं तेज़ चलूँ तो आगे पहुँच सकता हूँ, धीरे चलने से मेरी मंजिल दूर हो जाएगी। पथिक यह सोचता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कवि कहता है कि मेरी मंजिल भी तो दूर नहीं। यह सोचकर पथिक यानी यात्री उसे पाने की लालसा में थका होते हुए भी जल्दी जल्दी चलता है, तेज तेज चलता है, क्योंकि यात्री जानता है कि समय जल्दी जल्दी बीतता है। हम सभी जानते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय बीतता ही जाता है, उसकी अपनी निरंतर एक गति है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रत्याशा पाने की आशा, नीड़ घोंसला। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अब कवि चिड़िया के माध्यम से कह रहा है कि चिड़िया भी जानती है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, उससे मिलने के लिए उसके बच्चे आशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ माने घोंसला, यानी घोंसले से चोंच निकालकर बाहर झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। परों पर, अर्थात चिड़िया के मन में जब यह बात आ जाती है कि बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, सर निकालकर नीड़ यानी घोंसले से बाहर देख रहे होंगे, तो यह बात जैसे ही चिड़िया के मन में आती है तो यह चिड़िया के मन में कितनी चंचलता माने तेज़ी भर देता है। वह चिड़िया तेज़ गति से अपने पंखों को फड़फड़ाती है और अपने घोंसले की ओर तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय बीतता ही जा रहा है। इसलिए पक्षी भी जल्दी जल्दी अपने घर जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है अपने घोंसले में पहुंचना। जैसे पथिक का लक्ष्य था मंजिल पाना, इसलिए वो तेज़ी से अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का मतलब व्याकुल, मैं होऊं किसके हित चंचल, हित भलाई। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है। शिथिल रोकना, कमजोर, धीमा करना, उर हृदय, और विवलता का मतलब है व्याकुलता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मैं हूँ किसके हित चंचल, मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि कहता है कि पता नहीं मुझसे मिलने के लिए कौन विकल है, व्याकुल है, कौन मुझसे मिलने के लिए आशा लगाए हुए है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए अपनी गति को तेज करूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, अर्थात मनुष्य के मन में उठा यह सवाल कि उससे मिलने की तो किसी को आशा ही नहीं है, या फिर उसका तो कोई लक्ष्य ही नहीं है।
यह प्रश्न उसके पैरों को अर्थात उसकी गति को कमज़ोर कर देता है और उसके हृदय में व्याकुलता भर देता है। कवि कह रहा है कि जो व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखते वे अपनी गति को तेज नहीं कर सकते। उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा भी नहीं होता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय निरंतर बीतता जा रहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। अब हम इस काव्यांश में जो विशेष है वो देख लेते हैं, यानी इसका शिल्प सौंदर्य क्या है। मनुष्य को अपना उद्देश्य सामने रखने का सुझाव दिया गया है। कवि मनुष्य को अपना लक्ष्य हमेशा सामने रखने का सुझाव दे रहा है। अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम लक्ष्य को भूल गए तो हम समय की गति से पीछे रह जाएंगे। कवि यह कहना चाहता है, मनुष्य के मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा ही उसे मंजिल प्राप्त करवाता है। यानी मनुष्य के मन में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा होगा तभी वो मेहनत करेगा और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को कर्मण्य बने रहने का सुझाव दिया गया है, यानी मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कविता संक्षिप्त किंतु सारगर्भित है। कविता छोटी है लेकिन इसकी व्याख्या बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है। कविता मुक्तक छंद में रचित है। सरल स्पष्ट खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इस कविता की बोली बहुत सरल है, आसानी से समझी जा सकती है। मुझसे मिलने को कौन विकल तथा मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्नालंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि ने चिड़िया के सुंदर दृष्टांत द्वारा कविता को अत्यंत रोचक बना दिया है। यानी चिड़िया के जो बात बताई है, चिड़िया के द्वारा उसका प्रसंग बताया है, वो बहुत ही सुंदर है और इससे कविता में रोचकता आ गई है। कविता में स्वर मैत्री भाव के कारण गेयता का गुण है।